साथियों, आज विज्ञान का एक बहुत ही शानदार क्लास लेकर आए हैं जिसमें रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के पूरे 100 प्रश्न हैं। साथियों, ये क्लास बहुत ही दमदार क्वेश्चनों के साथ भरा हुआ है। आपके आने वाले एग्जाम्स रेलवे, एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी के सभी एग्जाम, कोई भी स्टेट लेवल की पुलिस की एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, डीएसएसएसबी, इसके अलावा बीपीएससी, बीएसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, कोई भी स्टेट लेवल की पुलिस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम में बिल्कुल धुआं धुआं कर दोगे। तो ये क्लास कंप्लीट देखना है। केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, उन क्वेश्चनों को मैंने इस क्लास में ऐड किया है। बिना देरी किए हुए क्लास शुरू करेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। याद रखिएगा, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। डायरेक्ट इसी टाइप से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको आंसर करना है लोहा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा। जब भी ये क्वेश्चन आपसे पूछे मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, याद रखिएगा आयरन होता है। अगला क्वेश्चन है, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। साथियों, अभी दीपावली आने वाली है। दिवाली में जब आप पटाखा फोड़ते हो, ठीक है, तो उसमें कोई पटाखा ऐसा होता है जिसमें आपको हरा रंग दिखाई देता है। तो वो हरा रंग पटाखे में किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो याद रखना, बेरियम की उपस्थिति के कारण, ऑप्शन नंबर सी। और अगर आपसे पूछे आतिशबाजी में लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो याद रखना, स्ट्रांसियम की उपस्थिति के कारण लाल रंग होता है और हरा रंग होता है बेरियम की उपस्थिति के कारण। ठीक है, चलिए आगे देखिए, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है। देखो, प्याज और लहसुन में एक विशेष प्रकार का गंध आता है साथियों, ठीक है, एक तीखी गंध होती है जो हमारे नाक में डायरेक्ट आती है बहुत ही तेज गति से। तो ये गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है। याद रखिए, पोटेशियम की उपस्थिति के कारण। करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम। बिल्कुल सुपरफास्ट क्लास करवाएंगे। अगला है, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन कौन सा है। देखिए, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जो नाभिकीय ईंधन है वो कौन सा है। तो भाई करेक्ट आंसर होगा थोरियम, ऑप्शन नंबर डी। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, ठीक है, कि कल मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें जो है भारतीय संविधान के सभी संशोधन, एक से लेकर अभी तक 106 संविधान में संशोधन हो चुके हैं, और वो एक एक क्वेश्चन आपको कल बताएंगे। सारे क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में कल आपको करवाएंगे। एक ही वीडियो में 1 से लेकर 106 संविधान संशोधन को समाप्त कर देंगे। कल दिन में वो क्लास आपको मिल जाएगी दोपहर तक, तो उस वीडियो को आप जरूर देख लेना, ठीक है। और देखिए, इससे पहले मैंने अनुच्छेद का पूरा कंप्लीट करवा दिया है एक ही वीडियो में, मैराथन क्लास, वो यूट्यूब का वायरल क्लास है, आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो देख लेना, चैनल के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जो नाभिकीय ईंधन है वो कौन सा होता है। तो याद रखना, थोरियम। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि थोरियम को किससे निकाला जाता है, तो याद रखना, मोनाजाइट से, मोनाजाइट बालू से। और भारत में सबसे अधिक थोरियम का उत्पादन होता है पूरे विश्व में, और भारत के किस राज्य में, तो याद रखना, केरल में। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है। यह क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। यशद पुष्प कौन कहलाता है, तो याद रखिएगा, जिंक ऑक्साइड। देखिए, जो जिंक ऑक्साइड होता है ना, ये यशद पुष्प के नाम से जाना जाता है या यशद पुष्प कहलाता है। याद रखिएगा, जिंक ऑक्साइड करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता है। रजत यानी सिल्वर नहीं होता है। देखिएगा, इनमें से किसमें सिल्वर नहीं होता है ये आपको बताना है। तो साथियों, करेक्ट आएगा जर्मन सिल्वर में। देखो, इसका नाम भले है जर्मन सिल्वर, लेकिन इसमें सिल्वर नहीं होता है, याद रखना है आपको, ठीक है। आगे देखिए, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं। माणिक्य और नीलम जो है ये रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं ये आपको बताना है। देखो, राशि के अनुसार ज्योतिष माणिक्य और नीलम का अंगूठी बनाकर देते हैं, ठीक है, पहनने के लिए। ये वही पत्थर है साथियों, माणिक्य और नीलम, जो अंगूठी के रूप में पहनते हैं। तो भाई माणिक्य और नीलम जो है ये रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं, तो याद रखिए, करेक्ट आएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है। आपने सुना होगा कि गंदे पानी में अगर फिटकरी डाल दें तो वो पानी शुद्ध हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। किस प्रक्रिया के द्वारा, तो याद रखना, स्कंदन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी स्कंद।
शुष्क सेल में विध्रुवक का कार्य कौन करता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो ड्राई सेल होती है उसमें विध्रुवक का कार्य करता है मैग्नीज डाइऑक्साइड। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीज डाइऑक्साइड। हेलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रिया वाला कौन सा तत्व है? तो हेलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रिया वाला तत्व जो है वो है आपका फ्लोरीन। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हीलियम को छोड़कर बाकी जितने भी अक्रिय गैस है ना उनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी 8। स्फटिक निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय रूप है? तो साथियों देखिए स्फटिक जो है ये किसका क्रिस्टलीय रूप है? तो भाई याद रखना सिलिका का। राइट है ऑप्शन नंबर डी सिलिका। अगला क्वेश्चन है वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है। देखिए साथियों हाइड्रोजन आपने पढ़ा होगा, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और इसमें जो है ना इसका परमाणु देखिए परमाणु भार भी आपका जो है वो एक ही होता है। तो परमाणु संख्या यानी प्रोटॉन की संख्या भी एक होता है और परमाणु भार भी इसका एक ही होता है। तो करेक्ट आएगा हाइड्रोजन ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हीरे का जवाहरात के रूप में उपयोग उसके किस गुण पर निर्भर करता है? तो हीरे का जवाहरात के रूप में उपयोग उसके किस गुण पर निर्भर करता है? तो अपवर्तनांक पर। ऑप्शन नंबर ए अपवर्तनांक। भारी जल का अनुभार क्या होता है? देखिए भारी जल होता है D2O जो कि हाइड्रोजन के हाइड्रोजन के एक समस्थानिक यानी आइसोटोप से मिलकर बना होता है। जैसे कि ड्यूटेरियम जो है यह हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है, ठीक है। और भारी जल जो है ये D2O होता है। इसका अनुभार आपसे पूछा है कितना होता है? तो याद रखना 20 होता है, ठीक है। और जो साधारण जल होता है H2O इसका अनुभार अगर पूछे तो 18 होता है, यह भी याद रखना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क सेल की धनात्मक छड़ होती है किसकी? ड्राई सेल की जो धनात्मक छड़ होती है वो किसकी होती है? याद रखिए ग्रेफाइट की होती है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन एक बहुलक नहीं है? देखिए बहुलक की बात करें तो यूरिया भी बहुलक है, स्टाइरिन भी बहुलक है और विनाइल क्लोराइड भी बहुलक है, लेकिन स्टार्च जो है ये आपका बहुलक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कपूर। कपूर होगा यहाँ, कर्पूर नहीं कपूर। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो कपूर की बात करें तो कपूर को किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा सब्लिमेशन। अगला है कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व सामान्यतः होता है? तो देखिए कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त एक कौन सा तत्व है जो सामान्यतः होता ही है? तो याद रखना करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन। ऑप्शन नंबर बी कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा था? तो भाई प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा था? याद रखिएगा यूरिया। ऑप्शन नंबर ए यूरिया। बिजली में लगी आग को बुझाने में प्रयुक्त होता है कौन सा अग्निशामक? यानी कोई आग मान लेते हैं शॉर्ट सर्किट से लगा है बिजली की वजह से, तो उसको बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग करेंगे? तो भाई पायरीन अग्निशामक का याद रखना। ऑप्शन नंबर ए। देखो कभी भी अगर बिजली से आग लग जाए ना, कहीं पर भी शॉर्ट सर्किट हो जाए घरों में या कहीं ऑफिस वगैरह में, तो कभी भी पानी पड़ा पानी अगर आप करना देखिए पानी अगर आपके सामने पड़ा हुआ आपको दिख जाए तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना कि पानी उठा के जो है उस लगे आग में आप डाल दो, ऐसा कभी भी नहीं करना है। देखो जो आग बिजली से लगती है उसको बुझाने के लिए पायरीन वाला अग्निशामक होता है। जो आग पेट्रोल से लगती है ना, पेट्रोल से, उसको बुझाने के लिए झाग वाला अग्निशामक का प्रयोग करते हैं। और जो साधारण आग लगता है उसके लिए जल अग्निशामक का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखिएगा। नेक्स्ट है किण्वन कैसी अभिक्रिया है? तो साथियों देखिए किण्वन की बात की जाए ना तो किण्वन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी ऊष्माक्षेपी। शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? तो याद रखिएगा शराब का निर्माण जो है वो भाई किण्वन प्रक्रिया के दौरान होता है। ऑप्शन नंबर डी किण्वन। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो साथियों एसीटम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो देखिए नींबू जो होता है ना, नींबू खट्टा होता है क्योंकि नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल की उपस्थिति के कारण। याद रखिएगा। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में कौन सा अम्ल? तो टार्टरिक। साथियों अंगूर के अलावा जो इमली होता है ना, इमली में भी टार्टरिक एसिड पाया जाता है। याद रखना अंगूर और इमली दोनों में टार्टरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है।
देखिए लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल नींबू में, और एसिटिक अम्ल जो है ये सिरका में पाया जाता है, याद रखना, विनेगर में। चलिए आगे देखिएगा, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी के दौरान कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, मानव गुद्दे में बनने वाली पथरी प्राय बनी होती है किसकी? देखो मानव के किडनी में जो स्टोन होता है साथियों, ठीक है, पथरी, वो प्राय किसकी बनी होती है? तो याद रखना कैल्शियम ऑक्जेलेट की, ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखना। निम्न में से किस उर्वरक में सबसे अधिक नाइट्रोजन तत्व होता है? तो इनमें से वो कौन सा उर्वरक है जिसमें सबसे अधिक नाइट्रोजन तत्व होता है? तो देखिएगा यहाँ करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कैल्शियम अपना, देखिए ऑप्शन नंबर ए यूरिया। यूरिया में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन होता है, याद रखना, 42 से 46% तक। निम्नलिखित में से कौन शुष्क धुलाई के काम आता है? तो भाई शुष्क धुलाई में इनमें से किसका उपयोग करते हैं? राइट आएगा बेंजीन का, ऑप्शन नंबर सी बेंजीन। अगला गैमेक्सिन है एक क्या? तो देखिए गैमेक्सिन क्या है? तो याद रखिए गैमेक्सिन एक कीटनाशक है, कीटाणुनाशक, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो इनमें से विद्युत का सबसे अच्छा चालक है कॉपर। यहाँ चांदी अगर रहता ऑप्शन में तो चांदी ही आपका आंसर होता, लेकिन चांदी नहीं था तो कॉपर होगा। आगे देखिए, सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? अब देखो सोने का जो आभूषण बनता है वो कभी भी 24 कैरेट का नहीं बनता है। 24 कैरेट जो कि शुद्ध सोना होता है, आपको पता है। आप सोना लेने जाते हैं तो 22 कैरेट का लेते हैं या तो 18 कैरेट का लेते हैं, ठीक है। तो ये जो 22 कैरेट है, 18 कैरेट है, और तो इसमें जो देखिए 22 कैरेट वाले सोना में जो है साथियों आपके दो कैरेट बाहर से मिलाया जाता है अन्य धातु, 18 कैरेट में जो है आपका 6 कैरेट अन्य धातु मिलाया जाता है। तो याद रखना सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो तांबा मिलाया जाता है, ठीक है। अगला है, मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि से होने वाली बीमारी कौन सी है? तो मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि से होने वाली जो बीमारी है वो कौन सी है? तो याद रखिए विल्सन बीमारी, ऑप्शन नंबर बी विल्सन। तांबा का शत्रु तत्व क्या होता है? तो कॉपर का जो शत्रु होता है वो होता है गंधक यानी सल्फर। अगला नीला थोथा क्या होता है? तो नीला थोथा जो होता है वह रासायनिक रूप से कॉपर सल्फेट होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा कॉपर सल्फेट। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? याद रखिएगा वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? राइट है कॉपर सल्फेट का। अगला है, जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? याद रखिए जस्ता धातु का जो निष्कर्षण है वो मुख्यतः किससे किया जाता है? तो साथियों जिंक ब्लेड से, ऑप्शन नंबर सी जिंक ब्लेड यहाँ करेक्ट आंसर होगा, जो कि जस्ता का ही अयस्क है। इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का क्या नाम है? देखिए इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत चढ़ाते हैं, इसको क्या कहते हैं? तो याद रखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? तो भाई याद रखिए यसद लेपन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यसद लेपन। धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? याद रखिए धान का जो खैरा रोग होता है वो साथियों जस्ता की कमी के कारण होता है, जिंक। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर लेपन किया जाता है किसका? याद रखिए लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है जिंक क्लोराइड। चूहों को मारने की दवा कौन सी है? इनमें से कौन सा दवा है जिससे चूहे को मारा जा सकता है? तो याद रखिए करेक्ट है जिंक फास्फाइड से, ऑप्शन नंबर ए जिंक फास्फाइड। अगला है, रंगने के काम आने वाला तीखा पदार्थ कौन सा है? इनमें से कौन सा एक तीखा पदार्थ है जो कि रंगने के काम आता है? तो याद रखिए यहाँ करेक्ट आएगा जिंक फास्फेट, ऑप्शन नंबर सी। चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? इनमें से कौन सा चांदी का अयस्क है यह आपको बताना है, तो करेक्ट है अर्जेंटाइट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है? तो देखिए फोटोग्राफी में उपयोग में आने वाला इनमें से कौन सा तत्व है? तो सिल्वर ब्रोमाइड। अगला, कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? याद रखिए कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो भाई सिल्वर आयोडाइड का, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो देखिए इनमें से कौन सी धातु है जो सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? याद रखिएगा सोना का सूत्र होता है AU, आपको याद रखना है।
सबसे अधिक लचीली और पीट कर पत्थर बनाए जाने योग्य धातु कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। सबसे अधिक लचीली और पीट कर पत्थर बनाए जाने योग्य जो धातु है वो कौन सा है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा साथियों सोना। याद रखिए सोना। साथियों आप लोग सभी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और देखिए ये क्लास अगर पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करना। निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक यौगिक है? तो देखिए इनमें से कौन सा एक कार्बनिक यौगिक है? तो भाई देखो करेक्ट आएगा क्लोरोफॉर्म साथियों, जो कि एक कार्बनिक यौगिक है। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आएगा। निम्नलिखित में से कौन समावयवता प्रदर्शित करता है? तो समावयवता का गुण इनमें से कौन प्रदर्शित करता है? तो याद रखिए ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर बी। अगला है द्रव सोना के नाम से किसे जाना जाता है? इनमें से किसे द्रव सोना के नाम से जानते हैं? तो भाई करेक्ट आएगा पेट्रोलियम को। आगे देखिए नेक्स्ट है नॉर्मल ब्यूटेन। देखिए नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन क्या है? तो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो भाई चेन आइसोमर। ऑप्शन नंबर ए चेन आइसोमर याद रखना। पेट्रोल जिसे मोटर गाड़ी के ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है किसका मिश्रण होता है? तो पेट्रोल किसका मिश्रण होता है साथियों? तो याद रखना हाइड्रोकार्बन का। ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोकार्बन। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है क्या? तो कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? तो याद रखिए करेक्ट है लेड टेट्रा इथाइल। ऑप्शन नंबर सी। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम कौन सा है? तो याद रखिए पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला जो मोम है वो है पैराफिन मोम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा पैराफिन मोम। व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? ध्यान से देखिए व्यापारिक वैसलीन ये साथियों पेट्रोलियम से निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम। मीथेन अणु की आकृति कैसी होती है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मीथेन अणु की जो आकृति है ये साथियों समचतुष्फलकीय होती है। ऑप्शन नंबर बी समचतुष्फलकीय। देखिए मैं मीथेन अणु का आकृति आपको बना के यहाँ दिखा देता हूँ। जैसे कि देखो मीथेन का सूत्र होता है CH4 होता है ना। तो देखिए C होता है बीच में, इस साइड में एक H होता है आपका हाइड्रोजन, इधर एक H होता है, इधर एक H होता है और इधर एक H होता है, यानी ये समचतुष्फलकीय होता है, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो याद रखिएगा सेप्टिक टैंक से निकलने वाली जो गैसों का मिश्रण है उसमें मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो याद रखिएगा मीथेन होता है। ऑप्शन नंबर सी। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है? तो राइट आएगा एसिटिलीन गैस। ऑप्शन नंबर ए। युद्ध में प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइट बनाई जाती है किससे? तो भाई युद्ध के दौरान प्रयोग की जाने वाली एक विषैली गैस है जिसका नाम है ल्यूसाइट, और ये किससे बनाई जाती है? तो साथियों याद रखना ये एसिटिलीन से ही बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से क्या बनता है? तो याद रखना कैल्शियम कार्बाइड पर जब हम जल डालते हैं तो उससे एसिटिलीन गैस बनता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला घरेलू फ्रिज में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक उपयोग में लाया जाता है? तो भाई देखिए घरेलू फ्रिज में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक उपयोग में लाया जाता है? तो करेक्ट आएगा फ्रीऑन, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? तो साथियों देखिए दलदली भूमि जो होती है उससे कौन सी गैस निकलती है? तो भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीथेन, याद रखिएगा मीथेन जो है ये दलदली भूमि से निकलने वाली गैस होती है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी मीथेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बरसाती किससे बनाया जाता है? तो बरसाती जो होता है ना साथियों रेन कोट जिसको हम बोलते हैं, ये बरसाती किससे बनाया जाता है ये पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आएगा याद रखिए पॉलीकार्बोनेट्स से। राइट है ऑप्शन नंबर सी पॉलीकार्बोनेट्स। अगला है कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयोग किया जाता है? देखते हो ना खाने का पदार्थ को पैक किया जाने वाला एक अलग सा प्लास्टिक होता है, वो साथियों कौन से पदार्थ से बना होता है? तो याद रखना पॉलीइथिलीन से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। लाह है एक क्या? देखिए लाह जो है ये क्या है? तो वह लाह जो है साथियों एक प्राकृतिक बहुलक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है प्राकृतिक बहुलक। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से किसे आयरन यौगिक से उत्पादन दाग को निकाला जाता है? तो साथियों आयरन यौगिक से उत्पादन दाग को निकाला जाता है किस कार्बनिक यौगिक से? तो याद रखिए यहाँ आपका राइट आंसर होगा ऑक्जेलिक अम्ल से। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से किसको सर्वप्रथम प्रयोगशाला में तैयार किया गया था? तो वह राइट है यूरिया को। ऑप्शन नंबर बी यूरिया। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशतता
कितनी होती है? तो यूरिया में नाइट्रोजन की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो होती है साथियों 46%। ऑप्शन नंबर सी। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा था? तो मानव के द्वारा निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा था? तो देखिए करेक्ट आएगा रेयॉन। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए बेंजोइक अम्ल या बेंजोइक एसिड का उपयोग करते हैं। अगला है, नेचुरल फॉर्म में रबड़ किस रूप में होता है? नेचुरल फॉर्म यानी प्राकृतिक अवस्था। तो प्राकृतिक अवस्था में रबड़ किस रूप में होता है? तो याद रखिए करेक्ट आंसर होगा लेटेक्स के रूप में। ऑप्शन नंबर सी लेटेक्स। अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल का सेवन करने पर बुरा प्रभाव पड़ता है कहाँ पर? यानी अधिक मात्रा में अगर आप शराब पीते हैं तो कहाँ पर बुरा प्रभाव पड़ेगा? याद रखिए लीवर खराब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। विश्व में खनन किया जाने वाला अधिकांश कोयला कौन सा है? तो भाई विश्व में खनन किया जाने वाला जो अधिकांश कोयला है वो कौन सा है? याद रखिए बिटुमिनस। ऑप्शन नंबर डी। मोटर कारों के धुओं में कैंसर उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी होती है? तो मोटर कारों के धुओं से जो खतरनाक गैस आती है जिससे कैंसर होता है वो कौन सी गैस होती है? तो भाई देखो करेक्ट आएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, जिसका सूत्र होता है CO। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस कौन सी है? तो इनमें से कौन सी गैस है जो नीली ज्वाला के साथ जलती है? याद रखिए कार्बन मोनोऑक्साइड। मुख्य विधि, वह मुख्य विधि जिसके द्वारा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम होती है वह कौन सी है? तो भाई वह मुख्य विधि कौन सी है? तो साथियों प्रकाश संश्लेषण, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? तो भाई राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए कार्बोनिक अम्ल बनाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला, सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो देखिए सोडा वाटर में प्रयुक्त किया जाने वाला गैस कौन सी है? तो राइट आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉनों के खोजकर्ता कौन थे? तो भाई न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी साथियों? तो याद रखिए पाउली ने। ऑप्शन नंबर ए पाउली। मैसोन के खोजकर्ता कौन है? तो मैसोन कण की खोज किसने की थी? राइट है ऑप्शन नंबर सी युकावा ने। अगला, किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? देखिए द्रव्यमान संख्या m इक्वल टू होता है साथियों क्या होता है? तो भाई प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रोटॉन की संख्या 2 है और न्यूट्रॉन की संख्या 2 है तो द्रव्यमान संख्या आपका 4 निकल के आएगा, यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी 4। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? याद रखिए रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? तो जीवाश्म की आयु का। ऑप्शन नंबर सी। नाभिक से निकलने वाले विकिरणों से किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो नाभिक से निकलने वाली जो विकिरण होती है उसमें किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो गामा किरण की। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? मैंने आपको बताया हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है, एक प्रोटियम होता है, दूसरा आपका ट्राइटियम होता है और तीसरा आपका जो होता है वो होता है ड्यूटेरियम, ठीक है। इट्रियम इसमें नहीं होता है तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। आगे देखिए समभारिक में किसकी संख्या समान समान होती है? तो भाई समभारिक में किसकी संख्या समान होगी? सिंपल सा क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर होगा न्यूक्लियन की। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः किसकी होती है? तो खाना बनाने वाली जो LPG सिलेंडर होती है उसमें कौन सा एक मुख्य गैस होता है? तो याद रखना ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो। देखिए प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में उपयोग किया गया था? तो राइट आंसर होगा साथियों मस्टर्ड गैस का। ऑप्शन नंबर ए। जल में विलय होता है, यानी इनमें से कौन जल में विलय है, जल में घुलेगा? तो इथाइल अल्कोहल जो है ये आपका जल में विलय हो जाता है। शराब में क्या उपस्थित रहता है? याद रखिए शराब में इथाइल अल्कोहल होता है ना, करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए इथाइल अल्कोहल। अगला, स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब 3 गुना कर देने से उसका आयतन कितना होगा? तो राइट आएगा 2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, माफ करना, माफी चाहते हैं, 1/3 होगा ना, 2 गुना 3 गुना नहीं होगा। स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब माफ करना दाब अगर 3 गुना कर दे तो उसका जो आयतन है वो 1/3 रह जाएगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा 1/3। अगला, किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना गुना होता है? तो याद रखिएगा 2 गुना होता है। जैसे कि मान लेते हैं
देखिए किसी गैस का अणुभार जो है, ठीक है, मान लेते हैं कि किसी गैस का वाष्प घनत्व आपको 20 दिया हुआ है, तो उसका अणुभार कितना होगा, इसका 2 गुना यानी 40 होगा। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए 2 गुना। एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है, तो उसका अणुभार कितना होगा, 2 गुना होगा, यानी 14 दूनी 2 कितना होगा, 28 होगा। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी 28। अगला, गैसों के विसरण हेतु आवश्यक शर्त है कि उनके बीच रासायनिक प्रतिक्रिया संभव हो, संभव ना हो, धीमी हो, तेज हो। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा संभव ही न हो, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपनी सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है, तो राइट आएगा फ्लोरीन की। ठीक है, आगे देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है बदलना। क्या बदलने में, तो रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है बदलना, किसको, तो याद रखिए करेक्ट आंसर होगा संक्रियन ऊर्जा को, ऑप्शन नंबर सी, संक्रियन ऊर्जा को याद रखिए बदल देता है उत्प्रेरक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो वह क्या होगा, तो पानी में जैसे ही डालेंगे तो वैसे ही पानी में देखो ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के संपर्क में सोडियम आएगा तो आग लगेगा, यानी तैरता हुआ जलने लगेगा। आजकल सड़क की रोशनी में पीली लैंप बहुतायत से प्रयुक्त हो रहे हैं, इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है, तो भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा सोडियम का, ऑप्शन नंबर ए। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं, तो देखो शून्य समूह में रखे गए जो तत्व हैं उनको साथियों निष्क्रिय तत्व कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा होता है, यानी लोहा का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है, तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिटवा लोहा, रॉट आयरन। तो साथियों आज की इस वीडियो में केमिस्ट्री साइंस के पूरे 100 क्वेश्चंस थे आपके सभी एग्जाम्स के लिए। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई है, और अगर आपको क्लास पसंद आया है तो इस वीडियो को बिना लाइक किए हुए बिल्कुल भी मत जाना, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। कल साथियों संविधान का जो संशोधन वाला वीडियो आएगा, जिसमें 1 से लेके 106 तक जो अभी तक संशोधन हुए हैं वो उसकी डिटेल जानकारी आपको दे देंगे, उस वीडियो को जरूर देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।